जय शीतला माता की। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं शीतला माता की वो कहानी जिस कथा के श्रवण करने से हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है, शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वही शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार के प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से माता सभी प्रकार के रोगों को दूर कर देती हैं। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला माता का स्वरूप है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्धि, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना पूजा से दूर हो जाते हैं। होली से 8वें और 7वें दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। जब होलिका दिन हो जाता है तो उससे 7वें और 8वें दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा से एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है, जो कि ठंडा भोजन होता है, जैसे चावल और रोटी, साथ ही साथ पुआ और दही। ये सभी चीज़ें माता को भोग के स्वरूप में चढ़ाते हैं और मक्खन भी माता को चढ़ाया जाता है। वंदेहम शीतलाम देवी राससवस्तां दिगंबरां मार्जनीकल सोपेतां सुपकृतं मस्तकाकं शीतलाष्टकम। माता की आराधना करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। एक बार एक राजा के इकलौता पुत्र शीतला यानी चेचक उसके निकल आई। राजा के एक ही पुत्र था जिसके की चेचक निकल आई थी। उसी के राज्य में एक कांची पुत्र को भी शीतला निकल आई थी। कांची परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाती रही। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छोंक लगता था और ना कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाते थे और ना ही किसी को घर में खाने देते थे, ना शीतला वाले लड़के को देते थे। ऐसा करने से उसका पुत्र बहुत जल्दी ठीक हो गया। माता की कृपा उस पर हुई और उसका पुत्र जो है ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन। राजमहल में रोज कढ़ाई होती, स्वादिष्ट पकवान बनते। राजमहल में रोज नए नए प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनते थे। सब्जी के इस प्रकार छोंक लगने से तथा मांस आदि पकने से इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचलता, वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उनकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा ने जितने भी उपाय कराए, शीतला माता का प्रकोप उतना ही बढ़ता चला गया। माता का प्रकोप तभी बढ़ता है जब गर्म या फिर चटपटी चीज़ें खाते हैं तो माता और तेज हो जाती है, क्रोधित हो जाती हैं। इसमें ठंडा खाना खाया जाता है। क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे, इससे राजा और अधिक परेशान होता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी
शीतला माता शांत क्यों नहीं हो रही हैं? एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि कांची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो जाता है। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज से तुम्हारा पुत्र अच्छा होगा। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग करना बंद करना होगा। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तेरा पुत्र बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः होते ही राजा ने देवी की आज्ञानुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की वृद्धि होती है और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार एक बार शीतला माता ने सोचा कि मैं देखती हूँ कि मेरा भक्त कौन है। शीतला माता पूरे नगर में घूम रही थी। देखा कि सभी लोग अपने अपने मस्ती में मस्त हैं और कोई भी शीतला माता के लिए उस प्रकार के भोजनों की व्यवस्था नहीं है। शीतला माता निकल रही थी, तभी एक जने ने गर्म पानी शीतला माता के ऊपर डाल दिया। माता के शरीर में फफोले पड़ गए। माता चारों तरफ घूम रही थी, पर किसी ने उनकी सहायता नहीं की। तभी एक कुमार था जो कि काफ़ी गरीब था। शीतला माता उसके घर गई। उसके घर के सामने से निकल रही थी। कुमारी की नज़र उस पर पड़ी। वह उनको अंदर ले गई और उनको ठंडे जल से स्नान कराया और साथ ही बासी रोटी रखी हुई थी, छाछ राबड़ी बासी रोटी माता को खिलाई। माता ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। उसके घर में भरपूर धन हो गया। चारों तरफ खुशियां मनाई जाने लगी। माता शीतला ने कहा, आज के बाद जो भी मुझे ठंडी चीज़ें अर्पित करेगा उसकी खुशियों से झोली भर दूंगी। उसी समय से हर जगह पर कुमार पूजा करते हैं और शीतला माता को ठंडा भोजन समर्पित किया जाता है। एक दिन पहले बनाया गया भोजन माता को समर्पित किया जाता है। इससे माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सभी प्रकार के व्यंजन बनाकर माता को भोग लगाएं। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी और जीवन में